एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े से अपनी लाइफ को जी रहे होंगे। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि टॉपिक ये है कि यूनिवर्स तक हमारी बात इजीली, मतलब ऐसा क्या करे कि यूनिवर्स तक हमारी बात बहुत ही जल्दी पहुँच जाए। अब क्या होता है ना कि अपन बहुत सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानने के बाद में इतनी टेक्निक्स करते हैं, 555 करेंगे, 369 करेंगे, 777 करेंगे, स्क्रिप्टिंग करेंगे, मतलब बहुत सारी टेक्निक्स है जो कि हम करते रहते हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं आते। तो रिजल्ट्स क्यों नहीं आते? क्योंकि यूनिवर्स जो है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स की भाषा को समझता है। उसको ये नहीं पता कि आप क्या लिख रहे हो, आप क्या चाहते हो, आपकी क्या विश है, उसको ये सब नहीं पता है। उसको सिर्फ पता है कि आप कैसा फील कर रहे हो। ये सब जो टेक्निक्स होती है ना, वो हमारी फीलिंग्स को जनरेट करने के लिए होती हैं। ये सब फीलिंग्स का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई एग्ज़ाम देना है और आपने पढ़ लिया और आपने लिख लिया और हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, टेक्निक्स का करने का मतलब ये है कि टेक्निक्स करने के बाद में हमारी वाइब्रेशंस रेज हो जाती हैं, हम अच्छा फील करने लग जाते हैं। इसके लिए उसके बाद में हमारी चीज़ें जो है वो मैनिफेस्ट हो जाती हैं। लेकिन अगर आप डेस्परेटली उस चीज़ को चाह रहे हो, लिख रहे हो लेकिन डेस्परेट हो रहे हो कब आएगा, कैसे आएगा, तो फिर कोई भी चीज़ नहीं आएगी आपकी। और वैसे भी हम तो यूनिवर्स के ही बच्चे हैं। हम जो भी चीज़ बोलते हैं ना, यूनिवर्स हमको उसी टाइम पे दे देता है, उसी टाइम पे हमारे सामने वो चीज़ होती है। लेकिन हमारा जो माइंड है, कॉन्शियस माइंड जो है, वो इतने तर्क वितर्क करता है ना कि वो चीज़ को, मतलब रेजिस्टेंस वही क्रिएट करता है जिसकी वजह से वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं आ पाती है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या हम करें जिससे कि यूनिवर्स तक हमारी बात बहुत ही जल्दी पहुंच जाए, तुरंत पहुंच जाए, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो सभी लोग यही बताते हैं कि जब हम कोई भी टेक्निक करते हैं या फिर कोई भी प्रोसीजर हम करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, तो हमें उसे हमारी विश से डिटैच होके करना पड़ता है। हमें उसको डेस्परेटली, मतलब वो चीज़ हमें चाहिए, वो हमें पता है, ठीक है, लेकिन हमें उसको डेस्परेटली नहीं चाहना है कि वो कभी आएगी, हम तो उसके बिना रह ही नहीं सकते, वो आएगी तभी हम खुश होएंगे। ये वाली जो फीलिंग है ना, वो आपको निकालनी पड़ेगी। आपको अभी से खुश रहना पड़ेगा, आपको अभी से उस फीलिंग में होना पड़ेगा। मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है, कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती है, उसकी फीलिंग क्रिएट करना मुश्किल होता है, लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं होता है ना। व्हाट इफ़ टेक्निक करके हम उस इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल कर सकते हैं। व्हाट इफ़ मतलब हमें महसूस करना है कि अगर ये चीज़ हमारे पास होती तो क्या होता। खुश होते आप, खुश होते ना, और हैप्पीनेस कितनी ज़्यादा होती, कितना क्या फील करते, वही फीलिंग आपको यूनिवर्स को देनी है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट इफ टेक्निक कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी टेक्निक है। इसमें आपको सिर्फ महसूस करना है, फील करना है कि अगर वो चीज़ मेरे पास होती तो मैं कैसा फील करता। अपने आप को पूछना है आपको, ठीक है। ये जो टेक्निक है यूनिवर्स तक आपकी बात कैसे पहुँचे तुरंत, उसका ये एक मेथड हो सकता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन से हम हमारी बात, विजुअलाइजेशन से क्या होता है ना कि हम उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो चीज़ हमको चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें घर चाहिए तो हम आंखें बंद करके वो घर को महसूस करते हैं, फील करते हैं कि ये इस घर में, मतलब मेरा ऐसा घर होगा 2 BHK या 3 BHK या 4 BHK। यहाँ पे मेरा हॉल होगा, हॉल में ये सब, मेरा डाइनिंग टेबल इधर होगा, मेरी टेबल, सेंटर टेबल इधर होगी, यहाँ पे एक बड़ा सा वास होगा, यहाँ पे मेरी टीवी यूनिट होगी। इस तरीके से हम एक एक चीज़ को, माइन्यूट चीज़ों को देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं। इसके लिए विजुअलाइजेशन करना, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो ये नहीं समझ पाता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। मतलब जो हम देख रहे हैं ना, वो भी देख रहा है। अगर हम आंखें बंद करके कोई चीज़ देख रहे हैं तो सबकॉन्शियस माइंड को लगेगा कि ये सच में इसके साथ हो रहा है, ठीक है। हमको सिर्फ वो, मतलब ये तो इतनी इजी टेक्निक है कि आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको आंखें बंद करके सोने से पहले थोड़ी देर विजुअलाइज, मतलब आंखें बंद करके देखना है अपनी सपनों की दुनिया को। इतना तो आप कर सकते हो, आप सोते सोते भी कर सकते हो ये चीज़। ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। और अगर आपको लगता है कि विजुअलाइजेशन करना आपको हार्ड लगता है, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप उससे रिलेटेड क्या तो लिख सकते हैं। जैसे आप आंखें बंद करिए, ठीक है, और सोचिए कि आप क्या देख रहे हैं। जैसे आपने अपना घर मैनिफेस्ट या फिर कार या फिर जॉब को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप देखिए आंखें बंद करके कि पहले आप जा रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आप
रिसेप्शन पे गए पहले, उसके बाद में आप धीरे धीरे अंदर जा रहे हो, सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हो या लिफ्ट से ऊपर जा रहे हो, फिर आप बॉस के कैबिन में पहुंचे हो, फिर आप किस तरीके से उनसे बातें कर रहे हो, किस तरीके से उन्होंने आपको क्या बोला है, वो आपसे खुश हुए, उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया। इस तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ों को पहले आप माइंड में आंखें बंद करके देखिए कि हाँ आपको एग्जैक्टली ऐसा चाहिए। उसके बाद में आप पेपर पे लिख लीजिए कि आपने क्या क्या देखा, ठीक है, क्या क्या देखा। उसके बाद में हर एक चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, अगर आपको विजुअलाइजेशन करने में प्रॉब्लम आती है तो आप विजुअलाइज करने से पहले उस चीज़ को पढ़ लीजिए जो आपने लिखा था फर्स्ट डे जब आपने विजुअलाइज किया। तो आपने जो जो चीज़ आपके माइंड में आई वो आप लिख लीजिए, और याद करके मत लिखिए, जो जो मन में आता है वो लिखते जाइए, ठीक है। ऐसे याद करके कुछ ऐसा उस पे इतना प्रेशराइज मत होइए कि मुझे ये टेक्निक करना ही है। और ये टेक्निक तो आप ऐसा भी है ना कि पूरा दिन अगर आप बिज़ी हो, आपने मतलब कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि लिखने की टेक्निक्स ऐसी होती है कि अगर मिस हो जाता है तो हम गिल्टी फील करते हैं कि एक दिन नहीं हुआ, अभी हमको शायद वापस से करना पड़ेगा, या फिर इसके रिजल्ट्स आएंगे कि नहीं आए। आपको इन सब चीज़ों में नहीं जाना है, ठीक है। अब विजुअलाइज कीजिए। विजुअलाइज करने के मतलब काफ़ी लोगों के लिए हार्ड होता है, इवन मेरे लिए भी बहुत हार्ड होता था विजुअलाइज करना, क्योंकि मैं भी क्या तो मैं सो जाती थी विजुअलाइज करते करते, या फिर मैं वो एग्जैक्ट चीज़ें नहीं सोच पाती थी जो विजुअलाइजेशन में सोचना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये टेक्निक अपनाई थी कि मैंने सबसे पहले वाले दिन जब विजुअलाइज किया था कि मुझे क्या क्या चाहिए, मैंने वो सब चीज़ें आंखें बंद करके देखी, और उसके बाद मैं नोट डाउन करती रही कि यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था, ठीक है। उसके बाद में मैं उस चीज़ को विजुअलाइज करने से पहले पढ़ती थी, ठीक है। 1-2 दिन या 3-4 दिन आपको वो पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद में क्या होगा ना कि थोड़े दिन जब आप पढ़ोगे तो आपको वो चीज़ याद हो जाएगी, और याद होने के बाद में आप उस चीज़ को मतलब फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप विजुअलाइज आसानी से कर सकते हैं। तो आप ये टेक्निक करेंगे तो आपका सच में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स होंगे। 21 डेज़ तक एटलीस्ट आप करिए, और इसका हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसा मत रखिए कि मैंने एक दिन नहीं किया मेरा मिस हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 वीक में अगर आप 3 या 4 बार भी करते हो ना एग्जैक्ट सेम चीज़ें, सबसे पहली बात यही है कि आपका जो गोल है ना वो एग्जैक्ट होना चाहिए। आप नहीं तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको एग्जैक्टली चाहिए क्या। तो आप गोल एकदम इंटेंशन सेट कीजिए कि मुझे यही एग्जैक्ट चीज़ें चाहिए, और उसी का बाद में आप वो सब लिखिए, और फिर उसी चीज़ को आप विजुअलाइज कीजिए। इस तरीके से करेंगे तो यकीन मानिए विदिन 21 डेज़, मतलब 21 डेज़ तो आपको मिनिमम करना ही है, लेकिन 30 डेज़ के अंदर अंदर आपका वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगा। ये चीज़ की गारंटी है। अगर आपने एक दिन भी मिस किए, मतलब ठीक है अगर मिस होता है तो ठीक है, लेकिन विदाउट मिस अगर आपने एक भी दिन किया है तो आपका ज़रूर वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी, क्योंकि विजुअलाइजेशन की जो ताकत है ना वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मतलब ये जो विजुअलाइजेशन है ये इतना पावरफुल होता है कि ये सीधे यूनिवर्स से हमें कनेक्ट कर देता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि ये चीज़ ये सोच रहा है कि इसके साथ हो रहा है। वो सिर्फ ये फीलिंग्स, और उसमें फीलिंग्स ऐड करिए, जो जो आप विजुअलाइज करते हैं ना उसमें फीलिंग्स ऐड करिए। मतलब छोटी छोटी चीज़ों को महसूस करिए कि मेरे को इतनी खुशी हुई, मैंने सबको बताया, इस टाइप से आप फीलिंग्स उसमें क्रिएट करिए। अगर पेरेंट्स से आपको फीलिंग्स क्रिएट होती है तो उनको भी इंक्लूड कीजिए कि मैंने मेरे पेरेंट्स को बताया, मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे ये जॉब मिली। इस टाइप से आप करेंगे तो आपका सच में बहुत ही अच्छे आपको मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आप ये ट्राई कीजिए, ये सच में यूनिवर्स तक आपको आसानी से पहुंचा सकती है ये टेक्निक। थैंक यू सो मच।